ईद उल अज़हा आने में तो अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन महंगाई का तूफान इससे पहले ही शुरू हो गया है। खास तौर पर सब्जियों की कीमत में तो बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो प्याज जो था 30 रुपये किलो था, अब 50 रुपये किलो बिक रहा है। इस आलू जो था वो 30 रुपये किलो था, वो भी 50 हो गया है। इसका जो ग्रेडिंग में देखा है तो आलू शायद इससे महंगा भी मिल रहा है। इस अदरक जो है वो 450 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन बाजार में 600 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। लहसुन और दीगर जितनी भी अशिया जो कि ईद उल अज़हा में इस्तेमाल होती है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके वहाँ पर क्या असरात हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। अब अदरक लेने आया हूँ तो वो कह रहा जी 180 रुपये का पाव है, तो आप मुझे बताएं आधा पाव अदरक इतना सा उसने दिया है 80 रुपये का। सर्दी सब्जियां बहुत महंगी हैं। जो प्याज है वो पहले 30 रुपये किलो 20 रुपये था, अब 60 रुपये किलो हो गया। जो टमाटर है वो 80-100 रुपये बिक रहा है। गरीब कमाना क्या तो खाना क्या है? 1000 कमानी है, 1500 खर्ची आनी है, तो इसमें क्या बचना है? कुछ भी नहीं बचे। हर चीज़ महंगी हुई है, हम क्या अब लेंगे? घर के लिए हम भी सामान लेने आई हैं, हर चीज़ टमाटर भी महंगे हैं, हर सब्जी महंगी हो गई हुई है। जैसे कि लाहौरी कहते हैं कि अवाम की सूरत के लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। कम से कम सब्जियों की कीमत तो कम होनी चाहिए, ताकि एक आम आदमी जो है ईद के मौके पर कुछ न कुछ पका सके। अब हम फैसलाबाद चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। ईद उल अज़हा करीब आते ही फैसलाबाद की मार्केटों में सब्जी की कीमतों को पर लग गए हैं। अदरक 300 रुपये, लहसुन 100 रुपये, जबकि टमाटर 60 रुपये किलो महंगा हो गया है। ज़ायद मुनाफा के चक्कर में आवाम को लूटते दुकानदार क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। वजह यह है कि एक तो ख़रीदारी ज़्यादा बढ़ रही है, एक अगर पीछे से शार्टेज है, इसकी पैदावार गर्मियों में कम हो जाती है। तीसरी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट वो कंट्रोल नहीं कर रही किसी के ऊपर, जो कहता है जो कर रहा है वो करी जा रहे। जो लोग सरमायादार है, ये इम्पोर्टेड अदरक चाइना से होता है, वो स्टॉक कर लेते हैं। जब भी कोई ईद का त्यौहार आता है या कोई और त्यौहार आता है, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं। पहले अदरक 200 रुपये 250 किलो बिक रहा था, अब 600 रुपये में है। टमाटर 30 रुपये थे, अब 80 रुपये हैं। और लहसुन 100 रुपये था, अब 300 रुपये है। प्याज आगे 20 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया। ये स्टॉक माफिया किसी चीज़ का भी पाकिस्तान, आटे का आ जाता है, कभी चीनी का आ जाता है, कभी प्याज का आ जाता है, अदरक का आ जाता है, ये सब माफिया रोक लेता है। सब्जी फरोशों की खुल्लम खुल्ला मुनाफा खौरी, मार्केट कमेटी और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अब चलते हैं इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा करीब आते ही यहाँ भी मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। हरे मसाला जात कितने महंगे हुए हैं, शहरियों से जानते हैं। अदरक लहसुन बहुत इसका रेट बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है, वो तो गरीब आदमी की अफोर्ड से बहुत बाहर चला चुका है। और प्याज का रेट भी अभी जो मैंने लिया है, प्याज का रेट भी वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ईद करीब आ रही है और गरीब के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अदरक लिया है 170 रुपये पाव दे रहे हैं, तो वो हमने वहीं छोड़ दिया है। अब क्या करे गरीब बंदा? पुदीने की गड्डी है वो 20 रुपए की देते हैं, पहले 5 रुपए की 2 रुपए की, वो तो हमें ऐसे ही दे देते थे। इतना ज़्यादा रेट है, मतलब एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। प्रोग्राम था कि 5 किलो टमाटर लेने का, लेकिन मैंने यहाँ पे रेट जब देखा ना तो फिर मैंने 1 किलो ही टमाटर लिया। अदरक भी महंगी है सर, ठीक है, और लहसुन भी महंगा है। आखिर क्यों हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर हरे मसाला जात इतने महंगे हो जाते हैं, आइए दुकानदारों से जानते हैं। भैया अदरक लहसुन और टमाटर क्यों महंगे हो रहे हैं? टमाटर 46 रुपये किलो ईद की वजह से महंगे हुए हैं, अदरक भी इसलिए ईद की वजह से। लहसुन 200 रुपये किलो है, अदरक 660 रुपये किलो है, टमाटर 46 रुपये किलो है। तो क्या मंडी में माल कम आ रहा है? मंडी में काम आता है इसलिए महंगा होता है, तो मंडी में ज़्यादा फिर तो रेट कम लगेगा। 2-3 माह होते हैं, गर्मी के सावन भादरों होती है, इसमें तकरीबन हर चीज़ जड़ी मुरझा जाती है, इसकी वजह से ये महंगा होते हैं। वैसे भी तेल ये ऊपर जा रहा है, अब तो इनकी वजह से महंगाई ज़्यादा थोड़ी हो रही है ना। अदरक है जो बाहर से आती है वो महंगी हुई है, बाहर से आती है, थाईलैंड से आती है, चाइना से आती है और इंडिया से आती है। इस्लामाबाद में तो आपने देख लिया कि हरे मसाला जात कितने महंगे हो चुके हैं। अब ज़रा कराची चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कीमतों की क्या सूरत हाल है। शुक्रिया वहाब कामरान।
वहाब ने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब हम देखते हैं कि कराची में मुनाफाखोर किस हद तक सरगर्म है, क्या उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई है, और सबसे अहम बात कि ख़रीदार क्या कहते हैं। हर चीज़ में मतलब आज से आप 2 साल 1.5 साल पहले देखें तो हर चीज़ में ही रेट ज़्यादा हो गए। हालांकि डॉलर जो है वो भी कम हो गया है, लेकिन रेट कहीं कम नहीं हो रहे। जो चीज़ एक बार बढ़ जाती है वो कम होती नहीं है कभी हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है अदरक के रेट और प्याज के रेट में, और क्या नाम है, ये जो सब्जियाँ जो छोटी सब्जियाँ इसके रेट बड़ा फ़र्क है। चीनी को नाम लिया, आसमान की तरफ गए, आटे का नाम लिया, आसमान की तरफ घी का नाम लिया, आसमान की तरफ जा नीचे आने का नाम है नहीं। झूठे दावे पे दावा है। सब्जी वगैरह को भी ये हाल है, जिस चीज़ का नाम लेते हैं आसमान की तरफ जाता है। कौन सी चीज़ सस्ती है? बकरीद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियों की कीमतें सेंचुरियाँ अबूर कर चुकी हैं, लेकिन बकरीद से पहले हरे मसाले की जो कीमत है उसमें होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि कीमतों को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो अफसरान अपने ठंडे कमरों से बाहर आने पर तैयार नहीं। चांद नज़र आने के बाद क्या सूरत हाल होगी इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद यही है कि महंगाई का एक और तूफ़ान सार्फिन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।